राम राम। क्या आपकी धनु राशि है? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि सबसे बढ़िया ग्रह कौन से होते हैं जो आपका जीवन बदल देते हैं पैसों के मामले में। मैंने कहा राहु और केतु। जब यह दो ग्रह आपके पक्ष में आते हैं तो बेशुमार दौलत आपको मिलने की संभावनाएं बन जाती है। सिर्फ आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी, आपकी धनु राशि में राहु और केतु दोनों ग्रह उच्च के हो गए हैं। इस समय अगर आपने अपने जीवन में कुछ एक डिसिप्लिन अपना लिया, कुछ बातों का ध्यान रख लिया, तो आपको उन्नति करने से इस समय कोई नहीं रोक सकता। यह दावा मेरा नहीं, यह दावा राहु और केतु का है। क्योंकि जिन लोगों को तरक्की करते हुए जीवन में देखा गया है, उनके राहु और केतु ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। 18 महीने के लिए राहु और केतु ग्रह आपके पक्ष में आए हैं, तो इनका लाभ लेने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो देर किस बात की, आइए इस वीडियो में सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। आज मैं आपसे बात करूंगा धनु राशि पर। धनु राशि पर सबसे पहले राहु और केतु की। राहु तीसरे भाव में, केतु नवम भाव में आ चुके हैं 18 तारीख 5वां महीना 2025 से। क्या आप जानते हैं तीसरे भाव का राहु, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आने वाले समय से पहले गणना कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। इनको आने वाला समय पहले ही दिखने लग पड़ता है कि कैसा समय आ रहा है, और इन व्यक्तियों के शत्रु इस समय में इन पर हावी नहीं हो पाते। मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति तंग कर रहा है तो एकदम से बैठ जाएगा, तो यह समझिएगा कि राहुदेव की कृपा आप पर हो गई। केतु ग्रह आपके नाम का ब्रांड है। केतु आपके जीवन में मिलने वाली ऊंचाई है कि कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर कितना ऊपर जाएगा जीवन में, यह बताता है केतु। यह सारा कुछ केतु के अंतर्गत आता है। आपको सम्मान कितना मिलेगा, आपकी गाड़ी पर झंडा लगेगा, आपके मकान पर झंडा लगेगा, आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन पाएगी क्या, यह केतु बताता है। केतु वह शक्ति है जो जीवन में अगर यह केतु खराब मिल जाए ना, तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाता है, रोते सारी जिंदगी निकाल देता है। और यही केतु जब अच्छा होना तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, चाहे उसके पास खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन वो खुश बहुत होता है। ठीक है ना? तो यह केतु आपके जीवन में सब कुछ देने की शक्ति रखता है जो आप सोच सकते हैं। खराब केतु में झगड़े भी बहुत होते हैं, व्यक्ति कुत्ते के जैसे भौंकता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो खराब केतु वाले होते हैं। तो हमें यह समझना है कि केतु आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए, और राहु आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए उच्च के आए हैं। उच्च के ग्रह होने का मतलब यह होता है कि आपके पक्ष में आप जो चाहे इन ग्रहों से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी। यह राहु और केतु यहां पर आपसे मांगेंगे क्या? जब इनसे आपने फल लेना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं उस फील्ड का अध्ययन करना शुरू कर दो और महारत हासिल करो उसमें। अगर आप मेरी एक बात इस समय में मान लें, तो यह दावा मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन यह राहुदेव यह दावा जरूर करते हैं कि आपको जीवन में बहुत उच्च मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, और जो चाहे आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे। क्योंकि यह राहु तीसरे भाव में यह शक्ति रखता है। करना क्या है आपको? सुबह उठकर चाहे जिम जाओ, योगा करो, सैर करो, सूर्य के प्रकाश के साथ जगना है। जैसे सुबह रात जा रही हो, दिन आ रहा हो, उस समय बिल्कुल आप तैयार होकर अपने घर के बाहर निकल आए। जो भी आपको करना है, सैर करना है, साइकिल करना है ना, जिम करना है, योगा करना, कुछ भी करना है, निकल जाओ। 1 घंटा करके आओ घर पे, फिर आकर मेडिटेशन सीख लो। आप किसी व्यक्ति से मेडिटेशन सीखो, चाहे पेड क्लास लो, चाहे यूट्यूब पर
बहुत से वीडियो पड़े हैं, वो देख लो। और मेडिटेशन करने के बाद मैनिफेस्ट करना है आपने, आपको क्या चाहिए जीवन में वो लिखिए कोरे कागज पर, रोज ये प्रक्रिया करिए और अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आपका व्यापार है चाहे आपकी नौकरी है, उसमें अपना 100% लगा दीजिए। ये 1.5 साल का समय आपका भाग्य ना बदल के गया तो आप कहना। यह दावा मैं नहीं कर रहा, यह दावा राहु देव करते हैं। यह कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूं और इसके अनुभव हमने देखे हैं। तो धनु राशि वाले ये मौका जाने मत दें। और केतु इस समय में पूरी सहायता करेंगे आपकी। देखिए शनिदेव क्या करेंगे आपके जीवन में? धन भाव के मालिक, पराक्रम भाव के मालिक, मकान वाहन भूमि दे सकते हैं, माता को थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, सेहत की परेशानी आ सकती है क्योंकि मंगल भी अभी अष्टम में चल रहे हैं नीच के होकर, तो परेशान कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इच्छा पूर्ति पर, जो भी इच्छा है इस समय में पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ना, राहु कह रहा है लाभ उठा लो। अगर धनु राशि वाले अब चूक गए तो फिर चूक ही गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। और यहां पर इनकम भाव, इच्छा पूर्ति पर बृहस्पति की दृष्टि और राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, यह योग अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। और यहां पर दृष्टि आपकी राशि पर, आपके लग्न पर है ना, जिनका धनु लगन भी हुआ, तो दुनिया में इस समय में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। और शनिदेव की भी दृष्टि यहां पर है, सालों की कसर निकाल देंगे, तो ये समझना है आपको। तो यहां पर चाहे ढैया है शनिदेव की लिए है, ढैया आपकी रीचेकिंग करेगी कि जो मैंने शिक्षा दी थी सुधरेगे नहीं धनु राशि वाले। अब मैं कुछ देना चाहता हूं, लेने की क्षमता या पात्रता आप में डेवलप हुई है कि नहीं, इस व्यक्ति को देना चाहिए कि नहीं, यह कुछ सीखा है कि नहीं, तो उसके आधार पर ये शनिदेव और बृहस्पति देव, केतु और राहु अब फल देंगे। तो आपके ऊपर है प्राप्त करना है कि नहीं। राहु और केतु कुछ भी दे सकते हैं आपको, जो आप सोच लो। 1.5 साल का समय बेकार मत जाने देना। अब बात रही हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा यह जो सुनहरी समय है, गोल्डन समय है, जो जीवन की हर इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखता है, बेकार ना चला जाए। क्योंकि बेकार भी चला जाता है समय, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले भी मिलते हैं और अपने आप को संवारने वाले भी मिलते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं धनु राशि वाले सभी तरक्की कर जाएंगे? कुछ चंद लोग निकलेंगे। मान लो पूरी दुनिया में अगर धनु राशि वाले 10 करोड़ भी हैं, तो उसमें से 10 से 15 लाख लोग निकलेंगे जो अपना जीवन बदल देंगे। तो आपको बाकी की गिनती बनना है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका समय निकल गया, या फिर वह 15 लाख लोगों में आपकी गिनती हो। तो आपको क्या करना है? मेहनत तो करनी है। अनुशासन तो जो ग्रह कह रहे हैं वो आप मानेंगे, और इनके कुछ नियम हैं वो आप फॉलो करिएगा। मैं जल्दी ही बता रहा हूं। हाथी का खिलौना घर में नहीं होना चाहिए। ससुराल, अगर आपकी शादी हुई है, ससुराल वालों को खुश रखो, चाहे वो आपको कुछ भी बोल दें। ससुराल वाले राहु होते हैं, और अगर यह बिगड़ गए तो ये कोई फल नहीं देके जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। भाइयों से संबंध मधुर रखें। देखिए, कोई भी काम करना है हमें पराक्रम चाहिए, है ना। पराक्रम जो है मंगल देते हैं, और मंगल जो है भाई गिने जाते हैं। अगर भाई रूठ गए तो व्यक्ति का पराक्रम किसी काम नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं उसे, आलस आ जाएगा। तो भाइयों से बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इस समय में अगर कोई बात हो जाए, एडजस्ट कर जाओ अपना गोल्डन टाइम कैश करने के लिए। दिन में काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, तामसिक भोजन, मछली ना खाएं, मांस ना खाएं, शराब ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, ना ही कोई और नशा करें। यात्रा करने से भाग्य जागेगा। आप अपने कामकाज में जितनी ज़्यादा भागदौड़ करोगे, आप कोशिश करोगे कोई पहाड़ चढ़ो, ट्रैकिंग करो, कर सकते हो, नहीं तो वैष्णो देवी जाओ, केदार बाबा के जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ। सफाई सेवक को खुश रखें। आपके घर में जो सफाई की सेवा देता है या गली मोहल्ले में, उसे कुछ चाय पिलाएं, मीठे लड्डू दें, कुछ सिक्के दान करते रहें 10-10 के। कुतिया की सेवा करें केतु के लिए, जो प्रेग्नेंट हो या बच्चे दे चुकी हो, उसको खाने पीने की वस्तु देंगे तो बहुत बढ़िया। सोना खरीदें या गले में धारण करें, बहुत बढ़िया, भाग्य जाग जाएगा। मंदिर जरूर जाएं।
भगवान गणेश जी की पूजा करें उतना ही बढ़िया। बुजुर्गों को खुश रखें, जितना आप इस समय में बुजुर्गों की सेवा कर देंगे आपका भाग्य जाग जाएगा। बच्चों को खुश रखें, बच्चों में ईश्वर का रूप होता है और बच्चे खुश तो आपके जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह सारी जानकारी धनु राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या है, इस पर आधारित थी। और यह राहु और केतु आपको इस समय में दुनिया की हर चीज दे सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है आप में उन चीज़ों को प्राप्त करने की शक्ति है कि नहीं। ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।